फ्रेंड वेलकम टू शाइन अवर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन का इकाई 2 पर्यावरण शिक्षा का चैप्टर 1 पर्यावरण शिक्षा एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी देखी थी, और इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हमारे आसपास जितनी भी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उनसे जो हमारे पर्यावरण को हानि होती है उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। मतलब कि ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण जो अशुद्ध वायु होती हैं, ट्रकों से निकलने वाली गंदगी या फिर जो भी प्रदूषण कारखानों से धुआं वगैरह निकलता है तो इससे वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण भी ऐसे होता है जैसे जो घर का गंदा कचरा होता है जल में फेंक दिया जाता है, या फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदी रसायन वगैरह सब जल में जाते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। प्रकाश प्रदूषण भी यही होता है, जो कि लैंप वगैरह बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं मार्केट वगैरह में, तो उससे जो हमारी आँखों को नुकसान होता है, इससे प्रकाश प्रदूषण होता है। तो यही सारे प्रदूषण है। उसके बाद आ जाता है हमारा भारत में प्रदूषण की स्थिति क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में प्रदूषण का जाल इस प्रकार फैला हुआ है कि पूरे देश का संतुलन बिगड़ गया है। अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में जिस बेदर्दी से प्राकृतिक संपदा का शोषण किया गया है उससे यहाँ का जनजीवन खतरे में पड़ गया है। यहाँ की वायु में 40 लाख टन सल्फर एसिड, 70 लाख टन कण, 10 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि अनेक तत्व मिले होते हैं। उद्योगों के कारण 1000 से 17,000 टन प्रदूषण रोज होता है। इसका मतलब हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमारी जो धरती है वो बड़ी ज़्यादा संकट में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं कार्य। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो पहला है हमारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और वनस्पति उद्यान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तो ये सारे जो है नीतियाँ बनाई गई हैं जिनका पालन हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण वगैरह कम हो। जल अधिनियम प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1777, वायु अधिनियम 1981, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, भारतीय वन सेवा। और उसके बाद आ जाता है पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, राष्ट्रीय वन संरक्षण देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। तो ये सारी कुछ नीतियां हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद हमारा इसी चैप्टर के बाद एक चैप्टर आ जाता है पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैं इस चैप्टर को इसी वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपदा क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपदा यहाँ पे अब्दुस हो गया है, तो यहाँ पे आपदा होना चाहिए था। आपदा प्राकृतिक या मानव जनित भयानक घटना या संकट को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मानव को शारीरिक चोट व मृत्यु तथा धन संपदा, जीविका व पर्यावरण की हानि का दुखद सामना करना पड़ता है। मतलब कि स्पष्ट रूप से आपदा वह होती है जिससे कि मनुष्यों को हानि होती है, मनुष्यों को कठिनाई होती है, या फिर उनको चोट या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। आपदा के प्रकार। तो आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मतलब कि उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी लेसन है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही समझ में आ जाना है, आपको बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। प्राकृतिक कारणों से या प्रकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, समुद्री लहरें, बाढ़, सूखा आदि। और उसके बाद आ जाता है हमारा मानव जनित आपदा। तो ये होता है जो संकट मानव जनित कारणों से या मानवीय भूलों के कारण आते हैं, उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे आग, विद्युत संकट या फिर दुर्घटना, औद्योगिक या रासायनिक विपत्ति आदि। स्पष्ट रूप से प्राकृतिक आपदा वो होती है जो कि प्रकृति के द्वारा लाई जाती है, मतलब कि जिस पे मानव का या मनुष्य का कोई भी जोर बस नहीं होता है, उसका उसमें कोई भी हाथ नहीं होता है, ना ही वो उस आपदा को रोक सकता है और ना ही वो उस आपदा को ला सकता है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा को। तो ये प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और जो मानव जनित आपदा होती है वो मानव के द्वारा लाई जाती है, मतलब कि जैसे मानव के द्वारा किए गए कार्य, जैसे कि उन्हें खादानों से हीरा वगैरह या फिर कोयला वगैरह निकालना
जलाना होता है तो जो उनके द्वारा विस्फोट किए जाते हैं, तो उससे जो हमारे वहाँ आपदाएँ वगैरह आती हैं उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। इस चैप्टर ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर जो आपको इसका फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर जो आपको इस चैप्टर का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।